Hello students, welcome back to your English class. I'm your teacher Shabina Khan. Today I'm going to start a series of basic grammar. वन बाय वन मैं टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगी. आई होप जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी नहीं है, जिसका बेस अच्छा नहीं है ग्रामर का, वो जो भी इस वीडियोस को देखेगा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक एक टॉपिक वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है ग्रामर की, और फिर बाद में बड़ी क्लासेस में जाके उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये जो मैं आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, ये हर क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि जूनियर क्लासेस के लिए ये इम्पोर्टेंट होगी. तो आप सारी मेरी वीडियोस को देखना. मैं जो भी आपको लिख के लिए भेजूँगी आप सबको देखना, और आपका वन बाय वन सारे जो ग्रामर का बेस है वो क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले आप ये देख लो हम कैसे पढ़ते हैं, मतलब क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. शब्दों को उनके यूज़ की तरह के वजह से, उनके इस्तेमाल की वजह से अलग अलग तरीके उनमें क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है. और डिफरेंट काइंड्स होते हैं इनके, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको हम बोलते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्दों के अलग अलग टाइप्स को, अलग अलग काइंड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं. एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिनको हम वन बाय वन करेंगे. इस वीडियो में मैं आपको नाउन्स कराऊंगी. तो पहले आप देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं. एक बहुत ही खूबसूरत सा जो ट्री बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हो नाउन होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रीपोजिशंस. ये सभी वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, आपने सबने अपनी क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा. लेकिन होता क्या है कि आप लोगों का बेस क्लियर नहीं होता है, आप ढंग से उसको करते नहीं हो, तो आपको चीज़ें बड़ी क्लासेस में सॉल्व नहीं कर पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो. तो अब आज हम करेंगे नाउन्स. तो लेट्स स्टार्ट नाउन्स. नाउन्स. नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड. नाउन होता क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का नाम. जो भी चीज़ हमारे आसपास हमें नज़र आती है, हमें जो दिखाई देती है, फील होती है, जिसको हम टच करते हैं, हर एक चीज़, मतलब दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं. हम मान लो हम रूम में बैठे हुए हैं और हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमें, या फील कर रहे हैं हम उसको, या टच कर पा रहे हैं उसको, वो सब एक नाउन है. हर एक चीज़ का नाम होता है और उसको ही हम नाउन कहते हैं. नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड. नाउन्स नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन वो चीज़ होती है जो किसी इंसान का नाम, या किसी जगह का नाम, या किसी चीज़ का नाम बताता है. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. अब 5 काइंड्स होते हैं नाउन की. एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन. तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि नाउन होता क्या है. नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो भी किसी चीज़ का नाम बताते हैं. अब चाहे वो कोई इंसान हो, या कोई जगह हो, या फिर कोई चीज़ हो. अब वन बाय वन हम कैसे करते हैं. पहले हम करते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंसान का, या पर्टिकुलर जगह का, या पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है. जैसे कि अनुपमा. अनुपमा एक लड़की का नाम है और उसका खुद का नाम है, तो उसका पर्टिकुलर नेम है, तो वो अनुपमा. गंगा. गंगा भी एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, तो वो पर्टिकुलर गंगा अगर हम कहेंगे तो दैट इज़ पर्टिकुलर नेम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. किसी भी चीज़ का नाम, या किसी जगह का नाम, या किसी पर्सन का नाम जो उसका अपना खुद का है, पर्टिकुलर है, और उसके जैसा कोई और नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन. जैसे कि गंगा एक रिवर है, लेकिन अगर हम रिवर बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि रिवर तो दुनिया में बहुत सारी हैं. लेकिन अगर हम खाली गंगा कह रहे हैं तो गंगा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो गंगा सिर्फ एक ही है अपनी किस्म की इंडिया में, तो इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है. मान लो जैसे कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो आपकी क्लास में इतने सारे होंगे, 20 भी हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ, मान लो आपका नाम आर्यन है, तो आर्यन तो आपका खुद का नाम है. या मैं आपको बोल रही हूँ अरमान है, आपका नाम अरमान खान है, तो अरमान खान तो आपका प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि आप अकेले अरमान खान हो, आपकी क्लास में और कोई नहीं है,
तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। तो जो भी नाम, जो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जो आपका खुद का है, या कोई भी चीज़ जिसका उसका पर्टिकुलर नेम है, चाहे वो जगह का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर वही चीज़ किसी और की भी नाम है, जैसे कि मान लो हमने कह दिया गर्ल, अब दुनिया में बहुत सारी गर्ल हैं, तो उसको हम बोल देंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ द नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल पर्सन्स। कॉमन नाउन वो नाम होता है जो किसी भी सभी लोगों को दिया जा सकता है। जैसे एनिमल्स, अब एनिमल्स हैं, प्लेसेस हैं और थिंग्स है, ये सब हो गया। जैसे कि जो क्या वो किसी पर्सन को दिया जा सके, किसी एनिमल्स को या किसी जगह को या किसी चीज़ को। जैसे कि डॉग है, अब डॉग एक एनिमल है। अब दुनिया में बहुत सारे डॉग हैं, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ मेरा डॉग है, उसका नाम है ट्रिकी, तो ट्रिकी जो कि डॉग है उसका पर्टिकुलर नेम क्या है? ट्रिकी। ट्रिकी उसका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो ट्रिकी उसका खुद का नाम है। और अगर वो खाली मैं डॉग बोल रही हूँ तो डॉग उसका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे डॉग हैं, कोई एक ही डॉग नहीं है। इसी तरह से मैं बोल रही हूँ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है, और भी दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ न्यूज़पेपर, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया उसका खुद का नाम है और वो एक ही है। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी के न्यूज़पेपर दूसरे नहीं हैं। तो इसका मतलब अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं खाली न्यूज़पेपर तो वो कॉमन नाउन होता है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन हम खाली न्यूज़पेपर कह रहे हैं तब वो उसका कॉमन नाउन हो गया। तो जैसे कि अब आपको मान लो आपका नाम है, आपको कह सकते हैं कुछ भी नाम है आपका, मान लो आप, मैं कह रही हूँ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब मेरा नाम है शबीना खान। अगर मैं शबीना खान टीचर बोलती हूँ तब तो मेरा प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि मैं अपने नाम की एक ही टीचर हूँ आपके स्कूल में, दूसरा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि टीचर, तो टीचर तो आपके स्कूल में बहुत सारे हैं, तो टीचर बन गया आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर खाली मैं अपना नाम ले रही हूँ तब वो हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आप बोल सकते हो गर्ल बोल सकते हो, गर्ल्स बहुत सारी हैं आपकी क्लास में। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ मैं, मान लो मैं कह रही हूँ कि कोई भी लड़की जिसका नाम आपकी क्लास में हो, मैं कह रही हूँ कि यशिका, तो सिर्फ फिर क्या बन गया? वो प्रॉपर नाउन। और अगर मैं कह रही हूँ गर्ल कह रही हूँ, तो गर्ल तो बहुत सारी हैं आपकी क्लास में, वो हो गए आपके कॉमन नाउन। उसके बाद आ गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन वो नाम होता है जो किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का या किसी भी प्लेस का उसका पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे दिल्ली, प्लेस का देखते हैं, जैसे दिल्ली एक जगह है। फिरोजपुर झिरका, दैट इज़ ऑल्सो ए प्लेस। एंड और देख सकते हैं फिरोजपुर झिरका, नूहू, गुड़गांव, ये सब पर्टिकुलर नेम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक ही है, उनके जैसे दूसरा नहीं है, वही नाम है। गुड़गांव एक ही गुड़गांव है और कोई 10-20 गुड़गांव नहीं है हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर, तो वो प्रॉपर नाउन। अगर मैं कह रही हूँ सिटी, तो सिटी तो सारी हैं, दिल्ली भी सिटी है, गुड़गांव भी सिटी है, राइट। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अगर सिटी बोल रही हूँ तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नेम बोल रही हूँ जैसे दिल्ली और गुड़गांव या फरीदाबाद, तो वो हो गया उनका प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से अगर मान लो मैं टाउन है, फिरोजपुर एक टाउन है, नूह भी आई थिंक एक टाउन ही है, और जैसे पुन्हाना भी एक टाउन है। तो टाउन अगर बोल रही हूँ तो टाउन तो बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और अगर उनका नाम फिरोजपुर झिरका में बोल रहे हो दैट इज़ फिरोजपुर झिरका बोल दैट इज़ प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ कम टू कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव जिसके नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन है किसी चीज़ का, किसी ग्रुप का कलेक्शन है, किसी चीज़ पर्सन का कलेक्शन है, एक एनिमल्स का कलेक्शन है, ये चीज़ों का कलेक्शन है। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग रिगार्डेड एज होल। तो कलेक्शन जहाँ पर होगा जिसको पूरा एक बोला जाएगा उसको, जैसे कि आपकी क्लास है, कलेक्शन है, पूरा कलेक्शन है कितने सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है क्लास। क्राउड है, क्राउड यानी कि बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो पड़े हैं, भीड़ है पूरी, तो उसको क्राउड बोलेंगे, मतलब बहुत सारे लोग उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो जहाँ पर भी बहुत सा एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हों या कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हों, जो चाहे वो किसी इंसान का कलेक्शन हो या किसी ग्रुप हो या इंसानों का ग्रुप हो या फिर किसी चीज़ का कलेक्शन हो, तो वो सब जो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो क्लास है, क्राउड है, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया जैसे, और ये सब हो गया आपके कलेक्टिव नाउन में आगे। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली फील और टच। अब वो चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं, थिंक और थिंक ऑल्सो, नॉट टच, ओनली थिंक, मतलब हम उनको टच नहीं कर सकते लेकिन उनको फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑनेस्टी है। अब ऑनेस्टी, ईमानदार, अब आपको कैसे पता चलेगा कोई ईमानदार है नहीं है? तो आप फील करोगे तभी आप पता लगा पाओगे कि भाई उसकी क्वालिटी है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जिसके बारे में आप फील कर सकते हो। जैसे मान लो आप दुकान पर गए और आपने किसी दुकान वाले से कोई सामान ख़रीदा और आपने कम का सामान ख़रीदा लेकिन आपने ज़्यादा का दे दिया, ज़्यादा उसको पैसे दे दिए। मान लो आपने 100 रुपये का सामान लिया लेकिन आपने उसको गलती से 200 रुपये दे दिए, तो दुकान वाले ने आपको 100 रुपये वापस कर दिए और बोला कि भाई आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे, ये आपके पैसे रह गए, आप ले लिए। तो उससे आपको पता चलेगा भाई बड़ा ईमानदार दुकान वाला है ये तो। तो उससे आपको पता चला कि भाई वो ऑनेस्ट है। तो आपने फील किया ना वहाँ पर, आपने कोई ऑनेस्टी की पिक्चर थोड़ी खींच ली कि भाई ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी है। वो फील करने से आपको पता चला कि सामने वाला बंदा कैसा है, ऑनेस्ट है। अगर मान लो वही इंसान आपके पैसे खा जाता और अगर आपको याद आता बाद में कि मैंने उसको एक्स्ट्रा 100 रुपये दे दिए, तो आप उसके पास जाते और उसे बोलते कि सर मैंने आपको, भैया मैंने आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, मुझे दे दिए मैंने, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो वो कहते नहीं नहीं मुझे कोई पैसे नहीं दिए आपने, तो वो झूठ बोल देता। तो अब आप कहते तो बड़ा डिसऑनेस्ट इंसान है, मतलब बड़ा बेईमान इंसान है। तो अब आपने वहाँ पर कैसे फील किया? आपने फील किया ना उस चीज़ को कि वो बेईमान है। आपने कोई उसकी पिक्चर नहीं खींची, आपने कोई देखा नहीं डिसऑनेस्टी को, आपने सिर्फ फील किया। तो जिस चीज़ को हम फील करते हैं या सोचते हैं वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी या पोवर्टी। अब पोवर्टी एक स्टेट है, मतलब एक स्थिति है। कभी आप गरीब भी हो सकते हो, भाई आज गरीब हो आप, कल को अमीर भी हो सकते हो। तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, पोवर्टी एक स्टेट है। पोवर्टी भी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि अभी आप गरीब हो, कल को अमीर हो जाओगे, या फिर अभी आप अमीर हो सकता है कल को गरीब हो जाओ। तो ये पोवर्टी को हम एक स्टेट बोलते हैं, ना कि इसको क्वालिटी बोलेंगे। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स। और देखिए आगे, जैसे कि मटेरियल नाउन। अब जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट भी क्या हो गया? ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी हो गई, बच्चा को इंटेलिजेंट है, तो वो भी इसी में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब है मटेरियल नाउन।